नमस्कार साथियों। दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 अगस्त 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चीन के बीजिंग में हुए इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में यशवी गुप्ता ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों कांस्य पदक है जीता है। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा कि चीन के बीजिंग में हुए इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में प्रदेश के यशवी गुप्ता ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। और आपसे पूछा जाएगा कि जो यशवी गुप्ता हैं इनका संबंध, तो इनका संबंध जयपुर से रहेगा। जयपुर के यशवी गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। 17वां इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड है जो साथियों इसका आयोजन है जो 8 से 16 अगस्त तक है जो चीन के बीजिंग शहर के अंदर किया गया था। और जिसके अंदर साथियों अपने जो प्रदेश के हैं कौन है? यशवी गुप्ता ने है जो साथियों वो जयपुर के हैं, उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आयरन मैन कालमर में भारत की सबसे कम उम्र की महिला प्रतिभागी कौन बनी है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा। नूपुर जानू बनी है। हाल ही में आयरन मैन कालमर में भारत की सबसे कम उम्र की महिला प्रतिभागी कौन है? नूपुर जानू बनी है। राजस्थान की नूपुर जानू ने आयरन मैन कालमर में भारत की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला प्रतिभागी बनकर इतिहास रचा है। जयपुर की रहने वाली यूरोप में आयोजित आयरनमैन कालमर चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नूपुर ने एड्यूरेस स्पोर्ट्स या सहन शक्ति जो इवेंट है उसमें अद्वितीय प्रदर्शन किया है। जयपुर रनर्स क्लब के सदस्य नूपुर ने अपने धैर्य और साहस से नया कीर्तिमान प्राप्त किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन साथियों आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में मिलेंगे। यशवी गुप्ता और साथियों नूपुर जी वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का संबंध साथियों क्या है? अपने जयपुर से है। तो ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि 25 अगस्त 2024 यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस संस्थान के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में भाग लेने आएंगे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय साथियों जोधपुर का जो प्लेटिनम जुबली समारोह है उसके अंदर साथियों आज पीएम मोदी जी हैं जो साथियों कहां पर आ रहे हैं? जोधपुर के अंदर आ रहे हैं। सीधा का सीधा आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह में साथियों मुख्य अतिथि की रूप में मान लीजिए जब इतना बड़ा शख्स यानी देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो आ रहे हैं तो मुख्य अतिथि ही मान लीजिए कि कौन शामिल हुए? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो साथियों इसके अंदर आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इसके अंदर किसने भाग लिया? तो आंसर हो जाएगा पीएम मोदी ने इसके अंदर है जो भाग लिया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। यानी साथियों जो पीएम और राष्ट्रपति अगर अपने प्रदेश के दौरे पर आते हैं तो उनसे संबंधित अगर कोई भी करंट अफेयर्स बनता है तो वो साथियों इम्पोर्टेंट रहता है। राजस्थान के किस खिलाड़ी के नाम से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो अंतरजीत सिंह नरूका। और इनका संबंध टोंक से है। साथियों इन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर भाग लिया था लेकिन ये चौथे स्थान पर रहे थे। ये शूटिंग से संबंधित हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के किस खिलाड़ी के नाम से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मारक डाक टिकटें जारी किया? तो आंसर हो जाएगा अंतरजीत सिंह नरूका। और इनका संबंध साथियों कहाँ से रहेगा? इनका संबंध आपके टोंक जिले से है। ये इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध बार बार पूछा जाता है कि अंतरजीत सिंह नरूका का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा साथियों टोंक जिले से है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान में पहली बार 6 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन है जो कब किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा साथियों 26 से 31 अगस्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा साथियों? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2024 के उपलक्ष्य में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने व देश में खेल व फिटनेस स्थापित करने के उद्देश्य से डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 26 से 31 अगस्त तक खेलों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजन है जो कब से कब किया जाएगा? तो 6 दिवसीय जो ये खेल है साथियों उनका आयोजन है जो 26 से 31 अगस्त तक है जो साथियों किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा कहां पर? डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर है जो साथियों 26 अगस्त से है जो साथियों 31 अगस्त तक इनका आयोजन किया जाएगा। सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब साथियों थोड़ा सूजस सार भी अपने देख लेते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है सूजस के अंदर है वो भी
मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन आदि के लिए साथियों घर घर सर्वेक्षण होगा। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष से आयु पूर्ण करने वाले युवा भी हैं जो अग्रिम आवेदन है इसके लिए हैं जो साथियों कर पाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, संशोधन करने तथा विसंगतियां दूर करने के लिए बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सर्वे करने का है जो विशेष अभियान है जो साथियों चलाया जाएगा। और ये कब तक चलेगा साथियों, तो ये 18 अक्टूबर तक है जो साथियों जारी रहेगा। कब तक है? 18 अक्टूबर तक है जो साथियों ये जारी रहने वाला है। ये थोड़ी चीज़ें साथियों पुराना सूझस है, लेकिन मैंने आपके साथ वो जानकारी साझा नहीं की थी, तो अब ये जो इम्पोर्टेंट है इस प्रकार की जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो ये 18 अक्टूबर तक है जो साथियों चलेगा ये कार्यक्रम। ये देखिए जयपुर शाहपुरा में जन पोषण केंद्र का उद्घाटन है जो केंद्रीय खाद्य एवं सांस्कृतिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने है जो साथियों किया था। इस पर मैंने आपके साथ जानकारी साझा कर दी थी, लेकिन सूरज के अंदर ये आया है तो एक बार फिर मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सीधा का सीधा आपसे ये पूछा जाएगा साथियों। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मुख्य सचिव ने है जो तैयारियों की समीक्षा की है। निवेश से जुड़ी नई भर्तियों को जल्द अंतिम रूप में दिया जाएगा। ये साथियों जो राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उससे संबंधित ये जो जानकारी है उस पर ये बताया गया है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि सुधांशु पथ ने साथियों जो ये रिपोर्ट ली थी उसके अंदर बताया था कि उसकी तैयारी की जा रही है। और साथियों तो ये चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि शाहपुरा में जन पोषण केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर साथियों आपको ये भी याद रखना है कि जयपुर जिले की 15 उचित मूल्य की दुकानों का है जो चयन किया गया है, यहाँ से पूछा जाएगा। अजमेर दरगाह जायरीनों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएगी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विकास कार्य किए जाएंगे। अजमेर सूफी सर्किट में शामिल होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। वासुदेव नानी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से सांस्कृतिक पहचान को सुनिश्चित करने के लिए अजमेर को सूफी सर्किट में शामिल किया जाएगा। दरगाह में अन्य सामुदायिक आधारभूत सेक्टर के तहत जायरीनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कार्य कराए जाएंगे। दरगाह के आसपास घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण अन्य किसी उपयुक्त स्थान से रोपवे बनाने पर भी है जो विचार किया जा रहा है। कौन है? वासुदेव नानी साथियों विधानसभा अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि साथियों अजमेर को बेहतर से बेहतर डेवलप किया जाएगा और उसके लिए है जो साथियों पर्यटन विभाग से है जो लगातार इनकी बातचीतें जारी है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। और अगर आपको साथियों किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा विभाग से संबंधित अगर महत्वपूर्ण जानकारी देखनी हो तो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए। वहां पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाती है। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के साथियों इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, वहां पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो। इसके अलावा साथियों जो इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर डेली आपको राजस्थान में इंडिया करंट अफेयर्स है तो वन लाइनर के रूप में मिलता रहे, तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। और साथियों ई नोट्स की सुविधा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर साथियों ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसको 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा। आपको बेहतर से बेहतर सुविधा है जो साथियों देने का प्रयास किया जा रहा है कि इन्फ्यूजन नोट साथियों आपका कम समय में बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिले साथियों वो देने का प्रयास कर रहा है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से साथियों। ऐप को भी 5 स्टार रेटिंग देनी है और साथ ही साथियों आपको इस सेशन को भी लाइक करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर है जो मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिएगा और उम्मीद है कि आपकी तैयारी है जो शानदार चल रही है।